अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? एक में सत्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र सत्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। जलेगी बस्ती तो मकान बचेगा तेरा कहाँ। तुम्हारे घर को मिला वरदान थोड़ी है, टूट जाएगा नफरत भरी सियासत से ही। इतना कमजोर मेरा हिंदुस्तान थोड़ी है। ये चंद लाइनें इस खबर पर एकदम सटीक बैठती हैं, क्योंकि मुल्क की हिफाजत की दुहाई करने वाले ही अब नफरत के पुजारी बन गए हैं और देश को खोखला करने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। कभी मुसलमानों के नरसंहार की बात हो रही है तो कभी ईसाइयों के कत्लेआम की। आखिर क्यों हिंदुस्तान में ऐसा किया जा रहा है? इसके पीछे क्या कोई साजिश है? ऐसा हम नहीं, इस वीडियो को देखेंगे तो आपका भी गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाएगा, क्योंकि देश के संसद से कुछ ही दूरी पर धर्म संसद में धर्मों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। और ये नफरती चिंटू कोई और नहीं बल्कि उमर दराज बाबा है, जो भगवा रंग का चोला ओढ़कर देश में नफरत की खाई को और गहरा कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी असलियत को जान सके और मुसलमान और ईसाइयों के कत्लेआम करने वाले को पहचान सके। बताते हैं विस्तार से आपको। धर्म का चोला पहनकर साधु भी अब नफरती जुबान बोलने लगे हैं। ऐसी नफरती जुबान जिसमें सिर्फ कत्लेआम की बात हो रही है और गंगा जमुना की तहजीब को मिटाने की साजिश। सुनकर यकीन नहीं हुआ ना? इस वीडियो को देखिए, फिर पूरी खबर भी आपको बताते हैं। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र शस्त्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। तो सुना आपने, ये साधु हैं जो देश में मुसलमान और ईसाइयों को गोली मारने का ऐलान कर रहे हैं। इनके वीडियो को पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया और लिखा है, भारत की राजधानी दिल्ली में नरसंहार की अपील करने वाले इन खूंखार तालिबानियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देश में आतंक और दहशत के बीज बोने वाले ये लोग गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। इन पर रासुका लगना चाहिए। एक और यूजर ने ट्वीट किया और उसमें लिखा है, क्या सरकार की कठपुतली बनी संस्थाएं इस देश में बढ़ती नफरतों के लिए उत्तरदायी नहीं है? इस देश की अखंडता पर भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न होता है तो इन संस्थानों की भूमिका पर भी प्रश्न उठेगा। इन संस्थानों को भूलना नहीं चाहिए कि दूसरे समुदाय के लोगों की सहन शक्ति की भी एक सीमा है। ये कहीं और नहीं, दिल्ली संसद से कुछ दूरी पर जंतर मंतर पर धर्म संसद का आयोजन किया गया। एक खबर के मुताबिक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जंतर मंतर पर धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू संगठनों को भी बुलाया गया। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में भारत भर के संत इकट्ठा हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए संसद में सनातन आयोग की मांग की। वहीं गौ संरक्षण समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी हरिभक्त महाराज ने जंतर मंतर पर पहुंचे सनातन धर्म प्रचारकों और गुरुओं को संबोधित किया और संबोधित करने के नाम पर नफरत का पैगाम बांटा गया, जिसको लेकर कई यूजर्स ने ट्वीट भी किए और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा है, मोदी जी के नाक के नीचे काबिल दिल्ली पुलिस की देखरेख में ये सब हो रहा है। कल दिल्ली में धर्म संसद में भी यही सब कहा गया। माहौल गर्म कर वोट ध्रुवीकरण की साजिश में सब मिले हुए हैं। एक और यूजर ने लिखा है, अधर्म संसद में बोलता एक देसी दरिंदा है, ये कोई बाबा नहीं। इस पर
कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश में हल्ला हो जाता है अगर यही बयान मुस्लिम दे देता तो अब तक सड़कों पर जो नागिन डांस चलता है पूरी मीडिया बीन लेकर खड़ी रहती। देश की गोदी मीडिया और सब यहाँ से गायब है क्योंकि बाबाओं का कार्यक्रम है जहाँ नफरती पैगाम बांटा जा रहा है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।